सर, जैसे कि अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, इसमें जो है सपा के नेता मोहित खान भी शामिल थे, लेकिन सरकार मतलब जो सपा पार्टी है वो पूरी तरह उसके बचाव में उतर आई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए की जाँच कही है, क्या ये सही है? आपने बोला है कि जो बेटी के साथ अत्याचार हुआ है वो जघन्य अपराध है। एक 55-60 वर्ष का व्यक्ति अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की बच्ची के साथ में घिनौना कृत्य करता है, हम उसकी निंदा करते हैं। इस्लाम धर्म एक प्यार मोहब्बत का धर्म है और बेटियों को और बहनों का बहुत सम्मान है, परंतु आज उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, इंसानियत को बदनाम किया और ख़ासकर मुसलमानों को बदनाम किया है। एक 55-60 साल का व्यक्ति ऐसा घिनौना कृत्य करता है, शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई। मैं ऐसी घटना का निंदा करता हूं और मैं तो कहता हूं कि सभी देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी पार्टियां या सभी धर्म के लोग मिलकर उसका बहिष्कार करें और एक ऐसा कानून लाया जाए जो कि आगे कोई भी ऐसी घटना ना हो पाए। और मैं तो योगी जी से सजाए मौत की मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की ना तो इस देश में जगह है, ना समाज में जगह है, ना इस्लाम धर्म में जगह है और ना ही सनातन में जगह है। हम तो उसको फांसी की मांग करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी बच्ची के साथ में ऐसा दुष्कर्म ना करे। तो आखिर क्यों सपा जो है सपा पार्टी उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है? क्योंकि जिस तरह से बयान की बात की जाए तो बच्ची ने बयान दिया था कि मेरे साथ जो है मोहित खान ने बेकरी में जाके ये हरकत की है। उन्हीं के साथ जो है एक और लड़का शामिल था, राजू खान, जिसको ये लोग तुले हुए हैं कि हिंदू है, वो हिंदू के बताया जा रहा है कि तो राजू जो है हिंदू है, लेकिन बच्ची ने पूरा नाम बताया कि उसका नाम भी राजू खान है। लेकिन इस पर राजनीति ऐसे कर रहे हैं कि वो एक तरह से योगी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, उन पर आरोप लगा रही है कि यहाँ पे यादव मुस्लिम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए जो है हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। अपराधी जो है वो किसी जाति का है, किसी भी मजहब का है, वो अपराधी है। रही बात डीएनए की, तो एक बच्ची, छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची अगर कह रही है और वो उसके पेट में गर्भ है तो प्रमाण की ज़रूरत है नहीं। और अखिलेश जी, ये राजनीति का समय नहीं है। आप बेटी के अधिकार के लिए बेटी के पक्ष में खड़े हो जाओ कि आप भी बेटी वाले हो, मैं भी बेटी वाले हैं, हम सब बेटी वाले हैं। अगर बेटी के लिए हम नहीं खड़े होंगे, अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? अब चुनाव ख़त्म हो गया है, सत्ता सरकार बन गई है, अब चुनाव बहुत दूर है, तो कम से कम जो कार्यकर्ता आपका है आप उससे निकालो और योगी जी से बोलो कि उसको कड़ी सज़ा दी जाए, तो आगे और भी प्रदेश में हमारी जो बहन बेटियाँ हैं उस ऐसी घटना ना हो। परंतु क्या है कि ये चुनावी लोग हैं, सत्ता में पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अब चुनाव के लिए इनका वोट बैंक ना कह सक जाए तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ तक तो मैंने सुना है कि उनके चाचा जी क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता, उनको बोलना चाहिए। उन्होंने इस प्रदेश को संभाला है, उनके भाई जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं वो इसमें मुख्यमंत्री रहे हैं। कि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी एक समय पर बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इसी राह पे वो निकल चुके हैं अखिलेश यादव भी। वो भी तो सपा के नेता को बचाने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि डीएनए की जाँच होनी चाहिए। क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बयान दिया था, लेकिन वो स्वर्गीय हो गए हैं, अब उनके ऊपर कहना कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके लिए प्रदेश की प्रत्येक धर्म की बच्चियाँ, जाति की बच्चियाँ, वो आपके लिए बहन बेटी के बराबर हैं। आपको सम्मान करना पड़ेगा और आपको बेटी के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है। परंतु क्या है कि चुनाव के मेंढक हैं ये और चुनावी माहौल में ऐसी बातें बोलते हैं। और अब चुनाव भी नहीं है, आगे चुनाव 27 का आने वाला है। डर उस चीज़ का है कि मैं कोई कार्रवाई करूं और मेरा वोट बैंक खसक जाए। लानत है ऐसी राजनीति पर। आप बेटी के साथ खड़े हो जाओगे, आपका काम बोलेगा, सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन बेटी का सम्मान, बेटी का अधिकार के लिए आप खड़े हो जाओ। हम ऐसे और ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। और ख़ासकर हमें अखिलेश जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बयान देंगे डीएनए वाला। क्या उनके राज्य में जब मुख्यमंत्री थे क्या घटना हुई है? क्या डीएनए कराया उन्होंने? कोई डीएनए नहीं कराया उन्होंने। आज डीएनए की मांग कर रहे हैं, तो दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है, इन्हें उनको बंद करना चाहिए। और जो गरीब बेटी है, जो हमारे समाज की बेटी है, हम हिंदू समाज की बेटी है या मुसलमान समाज की बेटी है, बेटी सबकी बेटी है, उसके साथ खड़े होकर उस न्याय की बात करनी चाहिए। जी सर, आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से डीएनए की जांच के लिए बोल रहे हैं, नार्को टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो एक केस पहले भी आ चुका था, आपने देखा होगा, श्रद्धा वॉलकर और आफ्ताब को लेकर। जब सरकार जो है या फिर जो भी जांच के लोग थे वो उसका नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट करवाने की बोल रहे थे, तब विपक्ष जो है बड़े सामने आके खड़ा हो गया था, कहने लगे कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की। तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब क्यों उस चीज़ पर जो है डीएनए टेस्ट को लेके मांग की जा रही है इस पर?
देखो ये तो गलत है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। बेटियां सबके साथ में हैं, हम भी बेटी वाले हैं और वो भी बेटी वाले होंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। नार्को टेस्ट कराना था, इससे पहले और भी कई घटना उनका भी कराना चाहिए ना। इसमें राजनीति नहीं करनी है। जब उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी धर्म से सही, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। अगर उसने गलत किया है तो उसको सख्त सज़ा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी सज़ा, इस्लाम में इन चीज़ों के लिए कतई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी हो। और अभी देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक डेलीगेशन भेजा वहाँ बेटी के यहाँ, नरेंद्र कश्यप भी गए थे, वहाँ पे भी एक मामला निकल के आया। जब वो एक डेलीगेशन कर रहे थे, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो एक बेटी वहाँ भी रोती हुई आई। उसने भी कहा कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, मेरे साथ मेरे ससुर ने जो है रेप किया है, मेरे साथ गलत काम करा है रेप। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी निकाल के देना चाहिए कि ये वो भी बेटी है किसी की, ये बेटी है तो वो भी बेटी किसी की है, उसको भी निकाल के देने की वो क्या नाम है, उसका क्या है, उस पर भी कड़ी एक्शन होना चाहिए। उसका भी घर मकान तोड़ना चाहिए, वो भी किसी की बेटी है। ये नहीं है कि भाई वो बहू हो गई तो बेटी नहीं है, बहन भी है, बेटी भी है। तो मैं तो ये अपील कर रहा हूँ नरेंद्र कश्यप जी से कि जो उस टाइम डेलीगेशन में जब वो लड़कियाँ जो रोकर आई है, उसने ये जो बयान दिया है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पुलिस मेरी कहीं FIR नहीं कर रही है और ना कोई देख रहा है, मेरे ससुर ने मेरे साथ में जो है रेप किया है, तो उसका भी जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से अपील है। सर एक सवाल और है मेरा कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि सपा सरकार अयोध्या में जो है बात की जाए, वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, जब उनसे सवाल किया गया था, एक पत्रकार ने पूछा कि आप मोहित खान को जानते हैं। हालांकि उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी सारी वायरल हो रही थी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं उनके साथ, ठीक है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप मोहित खान को जानते हैं, तो वो भड़क गए, तो जो है पत्रकार को बोलने लग गए, अपनी खूबियाँ गिनाने लग गए कि मैं सूचना मंत्री रह चुका हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो सवाल क्या था और जवाब क्या दिया अवधेश प्रसाद ने, इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो देखिए ये कहूँगा कि हर पार्टी के लिए, अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, सपा हो, BJP हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ऐसे मामलों में सब एक साथ खड़े होने चाहिए। अगर बेटी का या किसी का मामला आता है तो उसमें सब एक साथ होना चाहिए, ना कि किसी को बचाना चाहिए। गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा सर आप बताइए, अभी लड़की जो है हिंदू है और जो आरोपी है वो मुस्लिम है, तो सपा इसलिए भड़क रही है, कह रही है कि जो है यहाँ पे यादव मुस्लिम हो रही है, इसलिए BJP घेर रही है आरोपियों को, इसलिए हम जो है मांग करते हैं DNA टेस्ट की और नार्को टेस्ट की। तो आप एक बात बताइए, अगर लड़की मुस्लिम होती, आरोपी हिंदू होता, तब भी ये बोलते हैं? बेटी तो किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है, हिंदुस्तान की तो बेटी है वो। अगर मुस्लिम की बेटी है, हिंदू की बेटी है या सिख की बेटी, किसी की भी बेटी है तो हिंदुस्तान की बेटी। और अपराधी कोई भी है, चाहे कोई भी है, मगर अपराधी अपराधी है। मैं तो इतना कहूँगा जी। आपको नहीं लगता कि सपा पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए? पार्टी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मगर मैं इतना कह रहा हूँ कि बेटियाँ किसी की भी हैं, बेटियाँ हमारे देश की हैं, और जो अपराधी है वो हमारा कुछ भी नहीं लगता, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ बस। अच्छा सर, अभी जो है हाथरस कांड हुआ था, जिस पर जो है विपक्षी गठबंधन आकर हमलावर हुआ था। प्रियंका गांधी जो नारा देती है, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, आज कहाँ है वो? इस मुद्दे पे बोलने के लिए वो आगे क्यों नहीं है? सपा सांसद डिम्पल यादव जो कहती है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, उनके हक के लिए कुछ नहीं किया है, तो अब क्यों चुप है? जब उनके ही नेता ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो इस पर वो क्यों नहीं बोल रही है? ये लोग पता कौन लोग हैं? अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, पहले उनको सपने आते थे कि मेरा सत्येंद्र जैन पर ED पकड़ने वाली है, फिर मनीष जी को ED पकड़ने वाली है। एक दिन सपना आया कि मैं खुद जेल जाने वाला हूँ, जेल चले गए। उन्हीं के ही गठबंधन में है राहुल जी, उनको भी सपने आते हैं रात को 2 बजे कि ED पकड़ने वाली है, तो वो भी लिख देते हैं। उनकी बहन है। ये सब चुनावी मेंढक हैं, ये सत्ता के लिए हैं केवल। इन्हें ना सरोकार गरीब से, ना सरोकार मुसलमान से, ना सरोकार हिंदू से। ये देखते हैं मेरे वोट बैंक कौन है, किस जाति का बैंक बुक है, ये उसके साथ खड़े होते हैं। अब चुनाव का माहौल ख़त्म हो गया है। अब जो प्रियंका दीदी हैं वो कहती हैं कि मैं बेटी लड़ सकती हूँ, तो कौन लड़ रही? आप जगह जगह कहीं हो पहुँचती, कहीं पहुँचती, कहीं पहुँचती हैं। आज जो गरीब बेटी है, जो 5 साल की बच्ची है, जिसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, वो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, कैसे जीवन बिताएगी अपना? एक ऐसे माथे पर कलंक लगा दिया है, कैसे जिएगी? उसके लिए ना प्रियंका बोल रही है, ना राहुल बोल रहे हैं, ना अखिलेश बोल रहे हैं, ना डिम्पल बोल रही है, और अखिलेश जी उल्टा DNA के मांग कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मोहन खान दोषी नहीं है। इसका DNA से मतलब होता है और नार्को टेस्ट से मतलब ये होता है कि मोहन खान हमारा बिल्कुल पाक साफ है, ये एक लड़की झूठ बोल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उन गरीब समाज का,
जिसका इन्होंने वोट लिया है 24 में, उस गरीब समाज का अपमान है। और मैं पसमंदा समाज से आता हूँ, मेरा समाज भी गरीब है, लेकिन अब मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि अब इनके बहकावे में छलाए में नहीं आना है। जो आपका मत है, जो आपका अच्छा व्यक्ति दिखता हो, उसे वोट करें। जो हमारे साथ खड़ा हुआ है वो हमारा है, जो हमारे साथ खड़ा नहीं है वो हमारा नहीं है। आज हमारी दुखी घड़ी है, आज जो परिवार है वो दुखी है, उसके पास जाना चाहिए। और अपराधी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत देखो, अपराधी देखो और उसको सजाए मौत की मांग करो। लेकिन धन्य हो योगी जी, 24 घंटे में पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है मैंने उत्तर प्रदेश में कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को जेल में डाला और उसकी अवैध बेकरी को ध्वस्त कर दिया। ये पहला एग्जाम्पल होगा और मैं सलाम करता हूँ योगी जी को। अगर ऐसा युग चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में सारी बहन बेटियां सूचित होंगी और कोई अपराधी अब नहीं पनपेगा। लेकिन इस पर भी जो योगी जी ने एक्शन लिया है, जो मोहित खान के बेकरी और घर पे बुलडोजर चलवाया है, इस पर भी जो है सपा पार्टी पूरी हमलावर हो गई है कि योगी सरकार ने गलत किया है, उनके घर पे बुलडोजर चलवा के बहुत ही गलत काम किया गया है। तो इस पर बोलने के लिए वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं। लेकिन जब भी बात मोहित खान की होती है तो एकदम आड़े आ जाते हैं, वो टेस्ट की मांग करवाने लगते हैं, जो है योगी सरकार पे, बीजेपी सरकार पे ब्लेम करने लगते हैं। तो क्या एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, जो ये हादसा हुआ है, या ये कोई आम बात है? चोरी चकारी तो है नहीं, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना, उसके साथ पूरी उसका माथे पे कलंक लगाना, क्या इस पे राजनीति करना क्या अखिलेश यादव को शोभा देता है? मान लीजिए यही अगर 12 साल की बच्ची अगर बालिग होती तब भी यही बोलते हैं। दुख होता है, जघन्य अपराध है और उनकी मंशा दिख जाती है। नार्को टेस्ट चाचा जी कहते हैं, भतीजे डीएनए की बात करते हैं, तो मानसिकता दिख गई है। उन्होंने पता है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं को बचाना है और हमें दूसरे पक्ष को घेरना है और उस बच्ची के हक में नहीं खड़ा होना। ये अब जान गई जनता और प्रदेश की देख रही जनता ने कि आज जो अखिलेश जी हैं, जो उनका जो कार्यकर्ता है, उनका क्या बयान है और क्या उन्होंने बयान दिया है उन चाचा ने। अब इनकी मंशा सब जाहिर हो चुकी है कि ये केवल दोगली बातें करते हैं। वोट मांगने के लिए कुछ और है और जब न्याय के लिए कुछ और है। कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे विधायक हो चाहे MP MLA हो, अगर गुनाह किया है, किसी पार्टी का भी है, उसका बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और सजाए मौत का मांग करना चाहिए। बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, अगर हम उन्हें आज ख़त्म कर देंगे, कल हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हमें बच्ची पढ़ाने के लिए, बच्ची की सुरक्षा के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, जो जन्म जननी है, जो सृष्टि को रचती है, हम उसका जीवन, हम उसका अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर हम इंसान हो ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों के लिए ना जगह इंसानियत में है, ना देश में है, ना समाज में है। और मैं तो कहता हूँ वो मोहित खान मुसलमान हैं, मैं तो अपने धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूँ कि फतवा जारी करें, ऐसे लोगों का सामूहिक बहिष्कार करें। अम्मा क्या नाम है आपका? माया। माया, अच्छा इधर आइए। एक बात बताइए, अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो है सपा नेता ने दुष्कर्म किया है, उसके साथ रेप किया है। सरकार एक्शन ले रही होगी, सरकार ने बुलडोजर चलवाया है, लेकिन सपा पार्टी कह रही गलत किया है, मोहित खान बिल्कुल निर्दोष है, DNA जांच होनी चाहिए। क्या लगता है? सरकार तो ऐसे ही करती है। सरकार कौन सी भला करती है किसी को? गरीब आदमी को कौन सा चाहता हो? गरीब को तो कोई चाहता ही नहीं। गरीब को तो ये चाहते हैं कि इसको तो नष्ट ही कर दो। जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का है, उसको बचाने में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। बचाने में वो दबंग आदमी होगा, उसको बचा रहे होंगे। वो तो गलत है। हाँ, वो गलत है ना, क्योंकि 12 साल की बच्ची नाबालिग है, उसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं, उसके साथ ऐसी घटना हुई है। वो तो ऐसे ही करते हैं भैया। दबंग आदमी की सुनता हो कोई? हमारी कौन सुनेगा? गरीब आदमी, वो गरीब की बच्ची होगी। गरीब की बच्ची। हाँ, गरीब की बच्ची है तो गरीब पिताजी नहीं थे उसके। हाँ, तो दबंगे उसे तो। तो क्या लगता है अखिलेश यादव को इस पर एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि वो तो बचाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि लेना चाहिए। जो सजा ना मिले उनको मिलनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? कुछ भी होनी चाहिए। क्या? फांसी की सजा होनी चाहिए जी। लेकिन अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे हैं पहले DNA टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे बाबा जी बैठे हुए बुलडोजर तैयार है ऐसे के लिए। चला दिया उन्होंने बुलडोजर। तो चला और भी चलेंगे ऐसे। और सही किया उन्होंने। सही किया उन्होंने। बाबा ने बुलडोजर चलाया आरोपी के घर पे। बताओ, सही करा? सही करो, सही करा है? सही करो, बढ़िया करा है। और क्या? लेकिन सपा पार्टी तो कह रही है कि जो अभी कोई टेस्ट नहीं आया, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, तब तक उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। बताओ जी। सरकार में ऐसे हमेशा कहते रहे हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु गुप्ता जी। वो हमेशा ऐसे ही कहते रहे, उनका यही रवैया रहा है समाजवादी पार्टी का। पार्टी कौन सी कर रही है? भला कर रही है? हमें तो ये बताओ, कोई भला ना कर रही। गरीब वापस सरकार भी नहीं कर रही, गरीब को तो मार ही रहे। योगी सरकार भी नहीं कर रही। हाँ, योगी सरकार भी नहीं करी भला। योगी सरकार क्या कर रही है बताओ? जी, वो तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन भर को कोई निकालता है।
अरे वो तो कहने के लिए सब लिखा रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं आप सर? वो तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। वो तो गलत तो ना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। वो महिला हुए वो बच्ची है तो उसको सजा देनी चाहिए ना। हाँ तो योगी सरकार सजा के लिए अब निकाल रही है प्रावधान, जेल में डाला कैसे? जो उनने गलत भाई तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। जोगी अगर सुरक्षा ना होती तो समाजवादी पार्टी के घर की बहू अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। इसीलिए वो शामिल हैं क्योंकि इस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए हैं। तो अभी जैसे डीएनए और नार्को टैक्स की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो है उनकी पार्टी पूरी मांग कर रही है। अवधेश प्रसाद जो अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं वो बचाने में लगे हुए हैं। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा ऐसे ही बचाते हैं क्योंकि टल जाए मामला, लेकिन ये बाबा जी की सरकार है, कोई मामला नहीं टलेगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा इसका, इनकाउंटर होगा या तो इनको फांसी सजा दी जाएगी। ऐसे यही डर लग रहा है, इसीलिए वो बचाने में इसीलिए